मुझे हमेशा से पैकिंग करना इतना पसंद रहा है ना कि भले मैं कहीं एक दिन के लिए भी जा रही हूँ तो भी मुझे इतनी एक्साइटमेंट होने लगती थी कि मैं कब अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी, मैं कब अपनी सारी चीज़ें रखूँगी, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। लेकिन इस बार मुझे इतना डर लग रहा है, बहुत ही नर्वसनेस हो रही है कि मैं कहीं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं इस बार पैकिंग करने वाली हूँ अपने बेबी के लिए। एज़ बिफ़ोर मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपने बेबी को भी साथ में लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली बेबी को तो छोड़ के जा नहीं सकते, बेबी भी हमारे साथ में जा रहा है और मुझे करनी है अपने बेबी के लिए पैकिंग। अब मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें रखूँ, क्या क्या चीज़ें ना रखूँ, कोई चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें सोच सोच के मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब। तो मैंने कुछ चैट जीपीटी की, कुछ गूगल किया, सब कुछ कर गुरु के मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो उस हिसाब से अब मैं पैकिंग कर रही हूँ। अब मुझे जो जो चीज़ याद आती जाएगी मैं वो चीज़ें रखती जाऊँगी। बाकी भगवान भरोसे होगा, क्योंकि अब जितना मुझे याद होगा मैं उतना ही कर सकती हूँ, अब क्या ही करें। तो दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ। हम लोग जा रहे हैं सिक्किम, तो वहाँ पे इस वक्त सर्दी है। बच्चे के लिए तो नॉर्मल भी ठंड ज़्यादा ही होती है, उसके लिए ठंड के कपड़े भी रखने हैं। और अगर बारिश हो गई, बारिश की वजह से ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। और अगर ठंड ना भी पड़ी, नॉर्मल रहा, तो मुझे थोड़े बहुत गर्मी के कपड़े भी रखने पड़ेंगे ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे, ठंडी के कपड़े ना पहनाने पड़े। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ, क्या क्या पैक कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारे कपड़े हैं उसके सर्दी के जो मैं ले जाने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। सबसे पहले ये स्वेटर, बहुत अच्छा सा स्वेटर है, उसको बहुत परफेक्टली आता है अभी इस वक्त। तो मैं ये स्वेटर लूँगी। और इसके जैसा ही एक और है, वो है ये पिंक कलर का, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों स्वेटर मैं रखने वाली हूँ। और एक ये हाफ थर्मल है, अगर इतनी ठंडी ना हो कि मैं हाफ थर्मल पहना सकती हूँ तो मैं हाफ थर्मल रखूँगी। और ये एक फुल थर्मल है। ये सारे कपड़े समर के सर्दी के हैं। जब यहाँ पे सर्दियाँ थी ना तब हमने लिए थे, लेकिन उस वक्त समर 3 महीने का था, तब उसको ये बड़े आते थे तो मैं उससे बड़े थोड़ा फोल्ड करके पहना देती थी। लेकिन अभी उसको एकदम परफेक्टली आएंगे, अभी वो 6 मंथ का है। और इसी थर्मल का ये नीचे का भी पैर है अच्छा सा, तो ये भी मैं रखने वाली हूँ। और एक और इसका थर्मल है, वो है ये थर्मल नहीं, बहुत ही क्यूट सा सेट है इसका। नीचे का भी ये रहा, ये भी समर्थ का बहुत मतलब 3 मंथ का था तब का है, तब भी उसको बढ़ा था। मैं नीचे से फोल्ड करके पहना रही थी, बहुत क्यूट लगता था वो। अभी उसको एकदम परफेक्टली आ जाएगा तो मैं ये रखूँगी। मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदे सर्दी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे कपड़े उसके काम आ जाएंगे, उसको एकदम परफेक्टली आ रहे हैं। और क्या पता इतनी ठंड हुई ना, जितना हम सोच रहे हैं उतनी ना हुई और ये सारे कपड़े वेस्ट चले जाएं। पैकिंग करते करते ही समर्थ उठ भी चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे पैकिंग करूँ, क्योंकि अब ये 6 मंथ का हो गया है और ये मेरी गोद से बिल्कुल नीचे उतरता ही नहीं है। इसे चाहिए बस मैं इसको अपने गोद में रखूँ, इसे बेड पे भी नहीं लेटना। मैं चाहती हूँ कि इसको बेड पे लेटा दूँ और मैं सारी पैकिंग कर लूँ, तो इसे बेड पे भी नहीं लेटना। और हमारी कल फ्लाइट है, मैंने कुछ भी नहीं रखा है अभी तक। समर की पैकिंग नहीं हुई है, मेरी भी पैकिंग नहीं हुई है, लेकिन ये गोद से उतरने का नाम ही नहीं लेता। ये इसका खिलौना है, ये गोद से उतरने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं ऐसा क्यों है। अगर आपके बेबी भी ऐसा करता है, आपका बेबी अगर 7 मंथ का होने वाला है और उसको भी सेपरेशन फियर है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा भी होता है क्या, कि मेरे बेबी को कुछ अलग हो रहा है। किसी के पास नहीं जाता, किसी फैमिली मेम्बर के पास नहीं जाता, अगर जाता भी है तो थोड़ी देर में रो रहा के मेरे पास आ जाता है वापस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये सब करूँ। इतना सारा फैला हुआ है, सारे कपड़े फैले हुए हैं और सिर्फ इतना ही टाइम है मेरे पास। हमारी सुबह 8 बजे हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं क्या करूँ अब, आप सोओगे नहीं, थोड़ी देर में नीचे नहीं रहोगे, तो मैं कैसे कुछ काम करूँ बताओ, कैसे कुछ काम करूँ मैं। हाँ, आपको घूमने नहीं जाना है? नहीं जाना है घूमने आपको? जाना है ना घूमने, घूमने जाना है ना, तो मम्मा को पैकिंग करने दो। अब मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ नीचे रहेगा तो मैं पैकिंग करने की कोशिश करती हूँ। ये 2 ऊन की कैप ली है मैंने, अगर वहाँ पे हवा चली ठंडी ठंडी अगर, तो उसके लिए मैं समर को पहनाने के लिए मैंने ये लिए हैं। पैर में पहनाने के लिए मोजे हैं, 2 जोड़ी मोजे हैं। एक्चुअली मैं ये 2 जोड़ी मोजे इसके लिए कल ही लेके आई थी, बहुत क्यूट से थे। ये भी हैं, ये मैं उसको नॉर्मल भी पहना सकती हूँ, सर्दी में भी काम आ जाएंगे और वैसे भी पहना सकती हूँ नॉर्मली, तो वो है ये। और ये बहुत ही क्यूट से ग्लव्स हैं इसके। मुझे पता है वो ये नहीं पहनने वाला है, क्योंकि वो अपनी हाथों से चीज़ें सब निकाल देता है या फिर मुंह में डाल देता है, लेकिन मैं फिर भी लेके जा रही हूँ। क्या, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ भी काम आ सकता है, क्या पता वो सो जाए तब मैं उसे पहना दूँ।
बच्चे के लिए रिस्क नहीं ले सकते। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पैक कर सकती हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती कि आगे क्या पता सर्दी पड़ जाए और मुझे वहाँ पे कपड़े खरीदने पड़ जाए या फिर मेरे बच्चे को सर्दी लग जाए, तो उसकी वजह से मैं रिस्क तो नहीं ले सकती। मुझे बड़ा बैग लेना पड़े तो मैं वो ले लूँगी, मुझे ज़्यादा कैरी करना पड़े तो मैं वो भी कर लूँगी, लेकिन मैं रिस्क लेके नहीं जा सकती। सब कुछ प्रिपेयर करके ही जाऊँगी, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही रख ली है सर्दी के लिए। और मैंने ये इतना मोटा उसका कंबल भी लिया हुआ है, ब्लैंकेट है, बहुत प्यारा सा ब्लैंकेट है। ये सर्दियों में उड़ता था मेरा समर्थ, सर्दियों में उड़ता था। अगर वहाँ होटल वगैरह में ज़्यादा एसी हुई तो उसको अंदर भी उड़ा सकती हूँ या फिर बाहर रास्ते में उड़ा सकती हूँ। और ये एक थोड़ा सा पतला सा स्वेडल है, ज़्यादा मोटा नहीं है, तो अगर मैं इसको रास्ते में उड़ा के सुला सकती हूँ, ये वो है, तो मैंने ये भी लिया हुआ है। और लिए हैं मैंने अब, और ये 2 वार्म पैंट्स लिए हैं नीचे पहनने के लिए। तो ये सारे सर्दी के कपड़े। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल कपड़े दिखाती हूँ जो मैं अभी शॉपिंग करके लाई, स्पेशली ट्रिप के लिए लेके आई हूँ मेरे समझ के लिए। वो सारे इसमें है, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही शॉप करके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले है ये बहुत प्यारा सा कॉट सेट, ये रहा। इसको तो मैं एयरपोर्ट पर पहनाने वाली हूँ समर को, क्योंकि ये एयरपोर्ट लुक के लिए बहुत परफेक्ट लग रहा है मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे पता नहीं वहाँ पे कितनी सर्दी होगी, मैं उसको पहना पाऊंगी या नहीं पहना पाऊंगी, लेकिन ये यहाँ तो काम आ ही जाएगा, क्योंकि ये हाफ स्लीव है और बहुत कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये यहाँ भी काम आ ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इसको भी बहुत अच्छे से आ रहा है। अब है ये एक फुल स्लीव टी शर्ट, अगर मुझे फुल स्लीव टी शर्ट पहनानी पड़ी, थोड़ी सी ये स्वेट टी शर्ट टाइप भी है, मतलब थोड़ी सी मोटी है, तो मैं इसको सर्दी में यूज़ कर सकती हूँ, तो ये थी ये। और एक और है ये प्यारा सा पैर पूरा, ये है टी शर्ट, इसका नया क्यूट कलर है इसका, वाओ येलो कलर मुझे इतना पसंद आया, इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये उसके साथ ही ये छोटा सा पैंट बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने ले लिया। उसके बाद है ये वाइट और ब्लू कलर का पैर पूरा, कितनी प्यारी एकदम फुटबॉलर टाइप टी शर्ट लग रही थी, तो मुझे जब मैंने पहना के देखी मेरी बिल्कुल तो बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने ये ले लिया। आपको देखना होगा मैंने ये कहाँ से और कब लिया, तो आप मेरे शॉपिंग वाले ब्लॉग को जाके देखना, तो आपको समझ आ जाएगा मैंने कब ये सब सारी शॉपिंग की है, तो प्लीज़ जाके देखना। ये रहो। और एक और है ये पैर वाइट कलर का है, ये जो सबसे पहले मैंने दिखाया था ना, बस उसके जैसा ही है वो, ये भी, इसका भी कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो ये मैंने लिया है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और एक और फुल स्लीव टी शर्ट है, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसको मैं इसके साथ पैर करके पहना सकती हूँ, इसको मैं इस पैंट के साथ पैर करके पहना सकती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर कोई डेनिम पैंट हो सॉफ्ट सा, तो वो भी इस पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये टी शर्ट ले ली फुल स्लीव की। तो ये थे सारे इसके नॉर्मल कपड़े, मैं इन सबको भी रखने वाली हूँ। क्या मुझे पता नहीं वो कितने कपड़े पहन पाएगा नहीं भी पहन पाएगा, क्योंकि वहाँ सर्दी हुई या बारिश हुई या फिर हम घूम ही नहीं पाए, इसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस मैं अंधाधुंध पैक कर रही हूँ, जो है मैं सारी रख रही हूँ। ये है सारे डायपर्स, अब इसमें से मैं देखती हूँ मुझे कितने रखने हैं। जितनी चीज़ें सूटकेस बैग में आ सकती थी उतनी सारी मैंने रख ली हैं। अब बहुत सारी इसकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि फीडिंग बोतल है, फॉर्मूला पाउडर है, गर्म पानी की बोतल रखनी पड़ेगी, मुझे टीथर रखना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो कि मुझे अपने हैंड बैग में कैरी करनी पड़ेगी। कुछ डायपर्स अपने हैंड बैग में रखने पड़ेंगे, कुछ लंगोट्स, कुछ पेयर ऑफ क्लोथ रखने पड़ेंगे अपने हैंड बैग में। जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं कल ही सुबह सुबह फटाफट रखूँगी, अभी से मैं रख लूँगी अपने, तो कुछ चीज़ को ज़रूरत पड़ सकती है, अभी तो मैं कैसे दूँगी उसे, इसलिए मैं इसे सुबह फटाफट सुबह ही रखूँगी सारी चीज़ें, बोतल या फिर फीडिंग जो भी चीज़ें हैं सारी मैं सुबह रखूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ तो भूल रही हूँ। मैं अपनी लिस्ट 2-3 बार देख चुकी हूँ कि मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं या नहीं रख ली हैं। मुझे समर्थ का मसाज ऑयल, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, वाइप्स, ये सारी चीज़ें रखनी है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसे बड़े बैग में नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे कभी भी काम आ सकती है। मॉइस्चराइज़र या वाइप्स ये सब कभी भी काम नहीं, उसे मैं हैंड बैग में रखूँगी, ताकि मैं उसे एयरपोर्ट पर या फ्लाइट में कभी भी यूज़ कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में रखूँगी। ये सिर्फ कपड़े की अभी पैकिंग थी जो मैंने बड़े बैग में कर ली है। अब जो छोटी छोटी चीज़ें वो रह गई है वो मैं सुबह रखूँगी। नेक्स्ट आप हमारे ट्रिप का ब्लॉग देखोगे, जब मैं हम लोग बाहर घूम रहे होंगे, हम क्या क्या मज़े किए, मैंने समर के साथ कैसे मज़े किए, वो सब मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।